हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1 से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एफ वेक्टर। देखो यहाँ पे बोल्ड लेटर में है, मतलब समझ जाना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एफ वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट। यहाँ पे कोई यूनिट सिस्टम है वो स्पेसिफाई नहीं की है, इसलिए यहाँ पे यूनिट की जगह पे सिर्फ यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई यूनिट सिस्टम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की है। Also find the projection of force on displacement, projection of F on D। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एंगल। चलो एंगल के लिए क्या कर सकते हैं तो एंगल फाइंड करना है तो एक ही तरीका है हमारे पास अभी तक। तो एफ डॉट डी इक्वल टू आप एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा कर सकते हो। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की हेल्प से आपको एंगल थीटा मिल सकता है। ठीक है, तो थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे मिलेगा? अंडर रूट उसके जो कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये बन गया अंडर रूट 50 यूनिट। सेम वे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो अंडर रूट आएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी आ गया अंडर रूट 50 यूनिट। चलो एक काम फिनिश हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड मिल गया। दूसरा काम करते हैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू, चलो एफ वेक्टर है क्या? 3 4 एंड माइनस 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट करनी है डी वेक्टर के साथ, मतलब 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट में जैसे सीखा था वैसे ही आपको आई कैप के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 3 इंटू 5। ओके, उसके बाद साइन रख दो पॉजिटिव प्लस की साइन। अब जे कैप, यहाँ पे जे कैप में 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस, चलो अभी डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या करना है? के कैप और के कैप का मल्टीप्लिकेशन, मतलब -5 एंड +3 का मल्टीप्लिकेशन, -5 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको एफ डॉट डी जो मिलेगा वो 16 यूनिट मिलेगा। चलो अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर दो। कॉस थीटा इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइड बाय एफ इंटू डी। एफ डॉट डी कितना मिला? 16। एफ की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 50। डी की वैल्यू कितनी? अंडर रूट 50। तो 16 डिवाइड बाय आपका आंसर आया 50।
दैट इज 0.32। चलो कॉस थीटा 0.32 है तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 0.32। चलो एक आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा फाइंड करना है। चलो तो और क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी। चलो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हमें कैसे मिलता था, एफ इंटू कॉस थीटा। देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी था, तब हम करते थे ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी होना ज़रूरी। अब एफ की वैल्यू कितनी है, √50। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 0.32 है ना। तो यहाँ पे रख देंगे 0.32, जो भी आए वो आपका आंसर। कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो रेजिस्टिव फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन water droplet and air. The latter is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height 1 किलोमीटर। देखो यहाँ पे हम डिटेल लिखते जाते हैं। मास कितना है, 1 ग्राम। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो 10⁻³ किलोग्राम। हाइट आपको दी हुई है 1 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनती है, 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा ये है, तो ए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ठीक है, चलो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मिलेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है, mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, तो mg इंटू एच। m की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ g की वैल्यू 10, हाइट है 10⁻³, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 10 जूल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकेंड देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब रेजिस्टिव फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं WR। वर्क एनर्जी थियरम का यूज करो, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल वर्क डन में क्या आ सकता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये हो गया नेट वर्क डन। हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव भी हो। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv फाइनल स्क्वायर माइनस ½
mv इनिशियल स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये 10 है, ये WR है, ये हाफ m की वैल्यू 10⁻³ फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हाफ 10⁻³ इंटू ये आएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है 0। ओके, तो लास्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको जो वर्क डन मिलेगा बाय रेजिस्टिव फोर्स, वो ये 10 तो उधर जाके माइनस करना ही है, और ये जो पार्ट है उसका आंसर आएगा 1.25, मतलब ये बनेगा 1.25 माइनस 10 माइनस 8.75, और ये जूल। ठीक है, यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट हो सकता है। ओके, तो एक ही कंसेप्ट था यहाँ पे। एक तो हमें वर्क डन फाइंड करना था, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले लिया। फोर्स कितना था mg, डिस्प्लेसमेंट था h। उसके बाद आपको फाइंड करना था वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो आपने क्या किया, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये था वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया था। ये रहा देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव किया था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट ये जो वर्क डन है वो किसी एक फोर्स की वजह से नहीं है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उन सब की वजह से जो वर्क मिलते हैं उन सब का नेट वर्क डन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्स थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स। तो दोनों का हमने एडिशन किया, तब हमें मिला था ये नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, चलो यहाँ तक। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3। क्वेश्चन नंबर 6.3, a cyclist comes to a skidding stop in 10 मीटर। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion। मतलब फोर्स कितना है, 200 न्यूटन, और एंगल कितना रहेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। क्यों 180, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। अब साइकिल है वो आगे बढ़ रही है और फोर्स लग रहा है वो पीछे की ओर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री रहेगा। ओके, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। सबसे पहले फाइंड किए करना है कि रोड ने साइकिल के ऊपर कितना वर्क किया। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्क डन ऑन साइकिल बाय रोड। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री। एफ की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू 10 और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो ये आंसर आएगा -2000 जूल। अब यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि जो मोशन है वो उसको अपोज करता है वर्क डन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए तो साइकिल है वो आफ्टर 10 मीटर स्टॉप हो रही है।
चलो ये हो गया। अब पार्ट बी, वर्क डन ऑन रोड बाई साइकिल। चलो साइकिल ने रोड के ऊपर फोर्स तो लगाया होगा, बट रोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रीजन में लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। इज 0, hence work done on road is 0। ये हो गया सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 6.3 का। चलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.4। इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass 50 ग्राम। चलो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है आपको, 50 ग्राम। तो अगर मैं ये किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 0.05 किलोग्राम विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। चलो थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.02 मीटर। ओके, द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे देखो ये जो स्पीड थी वो इनिशियल स्पीड थी, मतलब वी आई ले लेते हैं। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 10% थी। व्हाट इज द इमर्जन स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। चलो तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 10%, मतलब 10 डिवाइड बाई 100। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी आई स्क्वायर इंटू ये 0.1 हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हाफ एम कैंसल आउट, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इनिशियल स्पीड कितनी थी 200, तो यहाँ पे 200 होल स्क्वायर इंटू 0.1। ठीक है, ये कर दो और अंडर रूट ले लो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और वो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 63.2 समथिंग मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, बाकी ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 10% रिड्यूस हुई है, बट जो स्पीड यहाँ पे रिड्यूस हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली 68% है। ठीक है, क्योंकि स्पीड थी इनिशियल 200 और उसमें से हो गई 63.2 मीटर पर सेकेंड। चलो ये भी क्लियर होगा एग्जाम्पल 6.4। ओके, तो एक बार सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज हमने देखा है 6.1 से लेके एग्जाम्पल 6.4 तक का सॉल्यूशन। अगर किसी को डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार मिनिमम आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से लिख के ये प्रैक्टिस करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं से पे मिले तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और उसके डाउट्स भी आप कभी भी
पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।